जो मांगोगे वो मिलेगा। इस सूरत की कथा ने 2024 की कथाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड परम पूज्य राम कथा के रसिक वक्ता परम पूज्य राम का ही एक स्वरूप गुजरात के हीरा रतन परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी अपनी वाणी में गुजरात की ही भूमि पर कह रहे थे कि 14-14 लाख शिव भक्त कथा में श्रवण करने के लिए जाते हैं। शायद एक संत के मुख से निकली हुई वाणी सूरत गुजरात में सिद्ध हो गई और आज 8 से 10 लाख के ऊपर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जितना ग्राउंड भरा है उतनी रोडें भरी हुई हैं, जितनी रोडें भरी हुई हैं उतनी गाड़ियां भरी हुई हैं और रास्ते में शिव भक्त अभी आ ही रहे हैं। इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं परम पूज्य श्री मोरारी बापू के पावन चरणों को, जो अपनी वाणी से इस व्यासपीठ का लेख वर्णन। ये कल्प वृक्ष है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बारी पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा है। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे
और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहाँ। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जा। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं। सुता एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं। पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को। हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, पत्र में अगर हम ढूंढेंगे उसको तो मिल सकता है। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बेटी होगी जीजी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है।
शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज को बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर का अहंकार को समाप्त कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ये सरल नहीं है, ये सहज नहीं है। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तो तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी कथन शंभो, मैं तेरी कथन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी। शिव खो जा, भगवान शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप कर। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो। और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए नहीं जाती, माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बेटी माता
माता सती को बहुत समय लग जाता है तब करते 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 करते। जब माता सती तब करते करते बहुत समय हो गया, तब करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है, शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो तुम।